नमस्कार बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, IUPAC नोमेनकल्चर। तो देखिए, सबसे पहले तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहाँ तक IIT की बात करी जाए, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं। इसलिए हम लोग जो अभी अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें हम जीरो से ही पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। यदि आपको कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री का सी मालूम है, तो आप केमिस्ट्री सीखेंगे, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। तो आज हम शुरू करते हैं IUPAC नोमेनकल्चर। तो थोड़ा सा आप पहले देखिए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन के मिलके बनेंगे और कोई उसमें दूसरे एलिमेंट नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कम से कम होना ही चाहिए। यदि है, अच्छी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और यदि उसमें कोई दूसरे एलिमेंट आ जाते हैं तो और अच्छी बात है, तब भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट नेसेसरी है। फिर और एक आपने सुना होगा, हाइड्रोकार्बन। हाँ, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने कहा CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन। सब आपको बताया जाएगा, ये सब स्ट्रक्चर इसका सब। अभी तो आप सब इतना जानते हैं, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। ये मीथेन हो गया, ये ईथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। तो ये हो गए आपके हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये भी कार्बन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन से मिला है। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। तो सर, यदि कोई एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सर, क्या उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो क्या सर, यदि कोई कंपाउंड कार्बन, जैसे कोई कंपाउंड सर CO2 है, CO2, तो क्या सर क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? तो आप खुद बताइए, क्या एक कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है? नहीं नहीं सर, ये तो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, इसमें हाइड्रोकार्बन है ही नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो क्या सर C2H4Cl2, तो क्या सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी। तो सर क्लोरीन आ गया तो क्या दिक्कत है? कार्बन और हाइड्रोजन तो है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मस्ट नेसेसरी है कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो क्या सर ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? हाँ, इसको डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन मतलब कि उसमें दूसरे एलिमेंट आके जुड़ गया, तो वो डेरिवेटिव बन गया। देखिए, पहला वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ईथेन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, जानते हैं इसको आप? इसको हम बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने मोहल्ले की भाषा में, बेंजीन। इसको हम मोहल्ला वाले बेंजीन करके बुलाते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो सर ये बेंजीन क्या है? सर ये ऐसा गोला बीच में क्या बना है? ये जो बीच में गोला बना है, गोला, ये गोला, इसको कुछ लोग ऑक्सीजन समझ रहे हैं, ये गोला है। एक्चुअली क्या है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को मिलकर बनाया है। तो इसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, अभी तो आप इतना समझिए कि इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन, ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर देखिए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है पूरा। ये है एक एक इसमें हाइड्रोजन, ये पूरा प्लेनर है। प्लेनर मतलब होता है जो प्लेन में बना है। प्लेन सर प्लेन क्या होता है सर? प्लेन मतलब जैसे कि इसको हम प्लेन माने तो इसमें हम बेंजीन बना देंगे। यदि हम इसको प्लेन माने तो इसमें हम बेंजीन, अभी बताएंगे आपको, प्लेन हो गया। तो क्या सर ये प्लेन है? हाँ, ये स्ट्रक्चर ये अपने आप में एक प्लेन है, ये अपने आप में एक प्लेन है। जो प्लेन में जिसको हम प्लेन में बना सकें, वो कहलाता है 2D, वो कहलाता है प्लेनर। ये बच्चे ने सही बोला, इसको बोलेंगे 2D स्ट्रक्चर। तो भाई इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड।
क्या सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अभी डेफिनेशन लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ब्रांच ऑफ द साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा लिखिए आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, branch of science which deals with hydrocarbon and its derivative, branch of science which deals with hydrocarbon and its derivative, branch of science which deals with hydrocarbon and derivative, ये कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ये कि नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, क्वेश्चन है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन, बेंजीन में कितने CH2 हैं? देखिए हम जो भी पढ़ाएंगे इस बैच में आपको आईआईटी के, इसमें बेसिक टू एडवांस पूरी बात होगी, पूरे एडवांस के टॉप लेवल तक जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे टॉप लेवल तक जाएंगे। जो है छोटी छोटी बात जो आपके दिमाग में अभी आपको पूछने में हो सकता है क्लास में शर्म आती होगी, ये बच्चे क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, तो आपको छोटी छोटी बात जो आपको शर्म आती है पूछने में, वो सबका डाउट हम लेके आएंगे। क्योंकि देखो जिस परिस्थिति से आप निकले हो उससे हम भी निकले हैं, हमें मालूम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नंबर ऑफ CH2 क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन C6H6, तो आपके दिमाग में आएगा सर कैसा C6? तो देखिए बेंजीन के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अभी, ये मिटा दें क्या, ये वाला मिटा देते हैं तभी आप देखेगा, तो देखो आप हटा दे भाई इसको, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, सर ये लाइन लाइन की क्या है सर, ये इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो सर ये आपने पाई यहाँ बनाया, सर ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड क्यों बनाया, सर यहाँ भी पाई बना दो, हाँ चलो बना देंगे, चलो आप कह रहे बना देंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यदि आपने 10th क्लास में सीखा होगा या पहले भी कभी 9th में सीखा होगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी यदि डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो 1 2 3 4 5, फिर कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको डबल बॉन्ड को अल्टरनेट बनाते हैं, डबल बॉन्ड को अल्टरनेट बनाते हैं ताकि हम कार्बन की वैलेंसी को 4 लेके चलें। तो अब देखिए ये जो है बेंजीन है, इसमें ये आपके हाइड्रोजन हो गए। अब आप बताइए इसमें ये कार्बन जो है इसको क्या लिखोगे आप, CH2 या CH? ये C है, ये C है, C C C C, तो CH ग्रुप है, 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 6 CH, तो बेंजीन के अंदर 6 CH है। तो सर CH तो वहां होता है जहां ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं सर, सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है, फिर सर आपने CH कैसे बना दी, सर आप तो गलत कर रहे हैं। तो भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर क्या है, रिंग में है, तो उसकी एक वैलेंसी जो है वो रिंग में आ गई, तभी तो आप इतना समझे। आप ये बना के देखिए कहीं CH तो दिख रहा है आपको क्या, तो ये हो गया 6 CH। तो यदि क्वेश्चन में आया था कि नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इन प्रेजेंट इन बेंजीन, तो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हैं, 0। और लिखिए क्वेश्चन। अब देखिए हेटेरो एटम क्या होती है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। देखिए एक स्ट्रक्चर बना के बताते हैं आपके लिए, ये लिख लिया आपने, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए यदि आप 9th और 10th में भी हैं और आप आईआईटी मेंस एडवांस नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न द केमिस्ट्री। इसमें हम आपको 11th 12th के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना बेसिक से हम इसको पढ़ा रहे हैं उतना बेसिक से 9th क्लास का बच्चा भी यदि है तो अभी से वो देखना शुरू करेगा वीडियो, तो जब तक वो 9th और 10th पास करेगा, 11th में आएगा, जब तक वो अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेगा। मतलब यदि आप 10th से एडवांस में जा रहे हो तो एक सब्जेक्ट तो आपका 11th में पहुंचते साथ खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर 2 बचे,
या यदि नीट में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो एक सब्जेक्ट उसमें भी कम हो गया। तो आपको अभी से स्टार्ट 9th 10th वालों को करना है, 11th वाले तो करेंगे ही। अब देखिए नंबर ऑफ हेट्रो एटम। सर हेट्रो हेट्रो क्या होता है? हेट्रो हेट्रो मतलब वो है जो हमारी श्रेणी का नहीं है। सर हमारी कौन सी श्रेणी है? हमारी है श्रेणी बस कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सर जो भी होगा वो हेट्रो कहलाएगा क्या? हाँ सर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी होगा वो हेट्रो ग्रुप का है। कार्बन और हाइड्रोजन बेचारे एक हैं, बाकी जितने सब हैं भाई साहब वे क्या कहलाएंगे? हेट्रो। अब देखो स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन बना के बताते हैं आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसमें कितने हेट्रो एटम हैं? नंबर ऑफ हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा सभी हेट्रो एटम कहलाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 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 कार्बन। अब बोलो सर ये क्या है सर, यह कार्बन हट गया क्या? यहाँ कार्बन नहीं हटा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन की जगह ये बेंजीन जुड़ गया। यहाँ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसकी जगह ये बेंजीन जुड़ गया। इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था उसके साथ ये जुड़ गया। तो कार्बन तो वही रहा लेकिन हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब देखिए एक ब्रोमीन, एक ऑक्सीजन, दो ब्रोमीन, तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, एक आठ, 9। तो आंसर क्या आ गया? 9 हेट्रो एटम। सर आप ये बताइए, आपने बोला 9 हेट्रो एटम, सर ये तो ठीक है, लेकिन सर धोखा से भी क्वेश्चन वो ये पूछे कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रो एटम। ये तो आपने टोटल 9 बता दिए, लेकिन सर यदि वो ऐसा पूछे कि 9 नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रो एटम, तो अपन को 9 नहीं करना। 9 तो आपने टोटल ब्रोमीन अगर 3 बार आया 4 बार आया तो उसने काउंट कर दिया आपने। लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रो एटम पूछा, मतलब कितने डिफरेंट टाइप के हेट्रो एटम इस कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर में टोटल अवेलेबल हैं। तो देखो एक ब्रोमीन, एक ऑक्सीजन, और ब्रोमीन ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं और कोई है नहीं है। तो इसमें हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रो एटम इज 2, क्योंकि ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे बढ़िए और लिखिए। ये लिख लिया आपने? मिटा दें इसको?
अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप इसको। अब इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम, टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम। थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल को बनाएंगे। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में देंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल पहला नंबर ऑफ हेटेरोएटम, तो सर हेटेरोएटम में हाइड्रोजन को जोड़े क्या? अरे यार भाई हेटेरोएटम में हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? हेटेरोएटम का मतलब ही है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो होगा वो हेटेरोएटम। तो इसमें तो हाइड्रोजन जोड़ेगा नहीं, तो सर इसमें कहाँ से हाइड्रोजन है? सर इसमें तो कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है। अब वो आप देख लो, पहले आप समझ लो कितने हैं, फिर आपको बताएंगे। तो देखो करो आप सॉल्व, 30 सेकेंड है आपके पास, करिए। चलो भाई टाइम स्टार्ट होता है, आप 30 सेकेंड है, आप करिए। सब बात करेंगे हम सिर्फ आईआईटी की, आईआईटी नीट अपना टारगेट है और ओलंपियाड। लेवल तो आपको बहुत ऊंचाई पे जाना है, ये तो शुरुआत है। हाँ क्वेश्चन बहुत होंगे, क्वेश्चन एक दिन में हम 100 50 100 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे नंबर ऑफ हेटेरोएटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नंबर ऑफ हेटेरोएटम कितने हो गए? 9। नंबर ऑफ वैरायटी नहीं पूछी, टोटल नंबर ऑफ हेटेरो। जैसे कि एक ब्रोमीन अगर 5 बार आ रहा तो उसकी संख्या अपन 5 देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हेटेरोएटम पूछा है। यदि ब्रोमीन 5 जगह आ रहा, टोटल वैरायटी ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टाइप ऑफ हेटेरोएटम पूछेगा तो फिर अपन उसको एक कैटेगरी में मानेंगे। लेकिन अभी उसमें नहीं पूछा, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम, तो 9। ये टोटल नंबर लिख लो आप, टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम। अब देखिए पूछा दूसरा क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप थोड़े से कंफ्यूज, कुछ लोग तो ये बोलेंगे सर 1 2 3 हाइड्रोजन, कुछ तो ये बोलेंगे 3 हाइड्रोजन। तो क्या रियल है 3 हाइड्रोजन? इट इज रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन है, हर जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अब ये तो स्ट्रक्चर आपको तो नहीं बना के देगा, आपको खुद बनाना है। एक H, एक H, एक H, एक H, 4 H, 5 H, 6 H, 7 H। सर ये हाइड्रोजन की जगह है, तो ये हाइड्रोजन जो था इसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ, उस हाइड्रोजन को हटा के हमने ये जोड़ दिया इसको, समझे? इस हाइड्रोजन को हटा के जोड़ा। एक H, 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 H। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 16। फिर आपके 17 18 19 20 21 हो गए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 30। चलिए और एक क्वेश्चन इसी में बना देते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो आपके लिए होमवर्क हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कार्बन की। देखो बिल्कुल बेसिक से पहले, बिल्कुल बेसिक बात।
आप तो बिल्कुल केमिस्ट्री में दिया आपको जीरो भी मालूम, जीरो से हीरो बनाएंगे हम आपको, जीरो से हीरो, मतलब आप कुछ भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, बस आके बैठ जाओ, आके बस बैठ जाओ, वीडियो देख लो बस, और देखने के बाद जितना होमवर्क है उतना कर लो। कोई भी बुक आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितने हम लोग क्वेश्चन में देंगे, पीडीएफ भी देंगे, उतने ही कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब देखिए सबसे पहले हम कार्बन की बात करें तो सर ये कार्बन होता क्या है, तो कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो आप सब सीखेंगे, उसमें कार्बन पूरे एलिमेंट आपको सिखाए जाएंगे। सबसे पहले अभी हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के सर कैसे भरे जाते हैं, तो इसको भरने का एक तरीका होता है, पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। इस प्रकार से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को भरता है। तो यदि हम इसको बनाते हैं 1s2 तो 1s2, ये 2s2, सर आपने क्या बना दिए उल्टे सीधे, ये सब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है आपको। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन जो भरा हमने, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने भर दिया, 1s 2s और 2p, 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन ने यहाँ पे दो, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ही फ्री दिख रहा है आपको। फ्री मतलब सर क्या फ्री है, क्या फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड, ये बेचारे अनपेयर्ड है, जो पड़े हुए हैं अकेले हैं, ये इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड जो पेयर्ड है, पेयर में है, ये देखो पेयर में है, ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड क्या चाहेगा, जल्दी जल्दी पेयर बनाना, जल्दी जल्दी पेयर में बनाना। तो क्या सर ये डायरेक्ट पेयर बना लेगा, तो देखो इसके बनाने की 2 स्थिति हैं। पहला तो या तो ये हो सकता है कि ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा बॉन्ड बना ले, ये 2 बॉन्ड बना ले, अनपेयर्ड है। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाते हैं, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। और यदि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बोलेंगे सर इसके हिसाब से तो कार्बन 2 बॉन्ड बना है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तो सर के कार्बन तो सर CH बोर्ड में 4 बॉन्ड बनाता है, फिर अभी आप कह रहे हैं कि 2 बॉन्ड बना रहा है। तो देखो पूरी बात समझो पहले, कार्बन अभी सिर्फ 2 बॉन्ड बना पा रहा है, लेकिन क्या होगा जब ये कहलाता है इसका नॉर्मल स्टेट, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पहुंच गया, 1 2 3 4। अब कितने अनपेयर्ड होगा, 4। अरे यार सर सही है, ये देखो अनपेयर्ड 2, अनपेयर्ड 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। तो सर क्या CH4 में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, हाँ, CH4 के अंदर CH4 जब कार्बन बनाता है तो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, क्योंकि वहां सिर्फ वो 2 बॉन्ड बनाता है, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है। CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। ये सब की कहानी आपको आप बोलोगे तभी पढ़ा देंगे, वैसे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखोगे, सब बताया जाएगा आपको। तो बच्चों आज हमने एक हेटेरोएटम के बारे में सीखा कि हेटेरोएटम क्या होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में आता है हेटेरोएटम निकालने का तो आप हेटेरोएटम निकालना सीख सकते हो। आगे बहुत सी बातें हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नोमेनक्लेचर कैसा होता है, कौन कौन से फार्मूले, किस तरीके से कार्बन के कंपाउंड को लिखा जाता है, और बहुत सारी बातें हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भेजिए। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां आप बेसिक टू एडवांस IIT की पूरी तैयारी आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर पूरा आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। यदि आप किसी कोचिंग में भी हैं
और आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, लेकिन आप कम से कम ये वीडियो देखिए, इसमें टॉप लेवल की पढ़ाई हम आपको घर बैठे कराएंगे।